स्वागत है आपका हमारे इस चैनल नॉलेज विद पर। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ के ही चैप्टर जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है क्लास 10th का, ठीक है। और उसमें मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूँ और आज हम बताएंगे आपको कि सिर्फ 2 कंसेप्ट बताएंगे और सिर्फ उसी 2 कंसेप्ट पर पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आपसे सॉल्व हो जाएगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ना सिर्फ ये 10th क्लास के लिए बल्कि किसी भी क्लास 9th के बच्चे देख रहे हो तो उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सिर्फ दो कंसेप्ट पूरा ये क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रायंगल के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जो कि आपको पता होगा, और अगर नहीं पता होगा तो आपका ये रिवाइज हो जाएगा। तो पहला बेसिक चीज़ ये है कि आप एक बात बताइए, मैं अगर ऐसे रैंडम कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर दे रहा हूँ, मैं कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तो जो ये इसका ये एंगल है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये सारे एंगल किस पर डिपेंड कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है, ये आपका 80 डिग्री है, ठीक है, और ये आपका जो है कि ये 70 डिग्री है, मान लेते हैं ऐसा। तो एक बात बताइए, ये 30 डिग्री, ये 80 डिग्री और ये 70 डिग्री किस पर डिपेंड कर रहे हैं? ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं। देखिए, अब ये जो 30 डिग्री है ये डिपेंड कर रहा है कि ये AC कितना बड़ा है। ध्यान समझिएगा, ये 70 डिग्री डिपेंड कर रहा है कि AB कितना बड़ा है, और ये 80 डिग्री डिपेंड कर रहा है कि BC कितना बड़ा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल का जो एंगल है, कोई ट्रायंगल का जो एंगल है वो डिपेंड करता है अपने सामने वाली साइड पर, या हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी एंगल डिपेंड करता है अपने सामने वाली साइड पर। बात समझिएगा। यानी कि अब आप देखिए, यानी ये 30 जो है ये डिपेंड कर रहा है AC पर, यानी AC जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ये जो एंगल B है नाम इसको 30 बोल करके B बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि जितना ये जो बड़ा हमारा AC है, ठीक है, उसी हिसाब से हमारा ये B एंगल सेट है। यानी एंगल B और ज़्यादा अगर बड़ा होगा तो AC को बड़ा होना पड़ेगा। सपोज करिए कि मैं आपको ये 30 को बढ़ा करके इतना कर दिया, तो आप देख रहे हैं AC क्या हो जाएगा, पहले से बढ़ जाएगा, पहले से AC क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको बड़ा कर दिया और मैं इसको अगर और बड़ा कर दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा सामने वाला जो है, हमारा जो AC है वो और बड़ा हो जाएगा। जो हमारा AC है वो क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे ये एंगल B बढ़ता जाएगा साइड इंक्रीज होता जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल B है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, AC पर। अब ध्यान समझिए, एंगल C की बात करते हैं। एंगल C जो है वो जैसे जैसे एंगल C को बढ़ाता जाऊंगा ये AB भी बढ़ता जाएगा। यानी एंगल C किस पे डिपेंड कर रहा है कि AB कितना बड़ा हम ले रहे हैं। यानी अगर हम थोड़ा सा AB को और बढ़ा देंगे एंगल C बढ़ जाएगा। अगर हम इसको AB को और छोटा कर दें, सपोज करिए यहाँ हम AB को यहाँ कर दिए, A पॉइंट को मैं यहाँ तक लेकर के आया, A पॉइंट को लेकर के मैं यहाँ तक आया अगर, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारा 70 नहीं रह जाएगा, एंगल C अब और छोटा हो जाएगा। एंगल C हमारा क्या हो जाएगा, और हमारा छोटा हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो आप अभी तक यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं अगर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो तीनों एंगल हैं वो डिपेंड कर रहा है कि उसके सामने वाला साइड क्या है, ठीक। तो वो डिपेंड कर रहा है कि उसके सामने वाला साइड क्या है। यानी कि अगर इस A की बात करें तो A कितना था, 80 डिग्री। ये 80 डिग्री इसलिए है क्योंकि BC इतना ही है। अगर और इसको बड़ा कर देंगे ये A और बढ़ जाएगा, और बड़ा करेंगे A और बढ़ जाएगा, A और बड़ा करेंगे ये और बढ़ जाएगा। यानी कोई भी एंगल अपने सामने वाले साइड पर डिपेंड करता है और सामने वाला साइड उस अपने अपोजिट एंगल पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी आपको अब यहां से ये पता चल गया कि व्हेन 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन आल्सो द एंगल्स आर अनइक्वल एंड देयर आर रिलेशन बिटवीन दीज साइड्स एंड एंगल आर द ग्रेटर एंगल हैड अ ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। मतलब कि अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल अलग अलग हैं और इसके साइड अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग अगर एंगल हैं तो ये पक्का कंफर्म है कि उसके साइड भी अलग अलग होंगे। और अगर एंगल अलग हैं और साइड अलग हैं तो सबसे बड़ा साइड वही होगा जो कि अपने सबसे बड़े एंगल के अपोजिट में होगा। सबसे बड़ा एंगल वही होगा जो सबसे बड़े साइड के अपोजिट में होगा। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो एक बात बताइए, अगर ये 80 है और ये 30 है और ये 70 है, नॉट जस्ट बाय लुकिंग, जस्ट बाय दिस ऑब्जर्वेशन से बताइए आप कि सबसे बड़ा साइड इसमें कौन है। तो आप बिल्कुल सही हैं, सबसे बड़ा साइड आप देखने के लिए सबसे बड़े एंगल की तरफ देखेंगे और जो उसके अपोजिट साइड रहेगा सबसे बड़ा वही बड़ा होगा। यानी सबसे बड़ा कौन है, BC। BC इज द ग्रेटेस्ट देन AB एंड AC। अब BC उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है। अब आप कुछ बच्चे करे होंगे
कि सर ये बड़ा है, नहीं, मैं बनाया हूं इसलिए नहीं बोलना है, जो कंसेप्ट है उस पर ध्यान दीजिए। तो एक बात बताइए, इसके बाद 70 बड़ा है ना, और 70 के अपोजिट में कौन है, ए बी, तो यानी कि इससे हो गया। और उसके बाद कौन है 30, यानी इस सबसे छोटा वाला साइड कौन होगा आपका, AC होगा। यानी फिगर ये ऐसे बन ही नहीं सकता, ये फिगर ऐसे बनेगा तो ठीक रहेगा, ये फिगर ऐसे बनेगा तो ठीक रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसी हिसाब से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, AC और यहाँ का कर सकते हैं AB। यानी सबसे बड़ा BC है, उसके बाद AC है, और उसके बाद क्या है आपका AB है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए AB के सामने वाला एंगल सबसे छोटा है, BC के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा है, इसलिए BC सबसे बड़ा है, ठीक है। और AC के सामने वाला जो एंगल है वो 70 है, इसलिए AC दूसरे नंबर पर है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल अलग अलग हैं और साइड अलग अलग हैं, तो पक्का उनके बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है। और वो रिलेशन ये है कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट में सबसे बड़ा साइड होगा, और जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके अपोजिट में सबसे छोटी साइड होगी उसकी, ठीक है। तो यहां तक अगर बात क्लियर हो गई होगी, तो एक बात बताइए, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा तो एक बात हमको ये बता दीजिए कि सबसे बड़ा, अगर मैं इसको 30 मानता हूं, इसको 60 मानता हूं, और ये हमारा ट्रायंगल ABC है, तो एक बात बताइए यहां पे सबसे बड़ा साइड कौन होगा? तो बिल्कुल आप सही है, सबसे बड़ा साइड क्या है, AC है। क्योंकि देख रहे हैं आप, सबसे बड़ा एंगल 90 है, तो सबसे बड़ा साइड क्या होगा आपका, AC होगा। दूसरे नंबर पे कौन है भाई? दूसरे नंबर पे कौन है आपका? दूसरे नंबर पे है AB। दूसरे नंबर पे कौन है आपका? AB है, दूसरे नंबर पर है AB। और सबसे छोटा साइड कौन सा है इसमें? BC, क्योंकि BC किसके सामने आ रहा था? 30 के अपोजिट में आ रहा था। BC 30 के अपोजिट में आ रहा था, 60 AB के अपोजिट में आ रहा था, ठीक है, और AC 90 के अपोजिट में आ रहा था। तो सबसे बड़ा साइड ये, उससे छोटा ये, और उससे छोटा ये होगा। तो यहां तक अगर समझ में आ गया, तो चलिए हम आते हैं अपने मेन कंसेप्ट की तरफ। चलिए, तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाते पढ़ाते आप ट्रायंगल पे क्यों आ गए? तो देखिए, जो वहां पर हम कॉन्सेप्ट बिल्ड किए हैं वो इन्हीं की बदौलत बिल्ड हुआ है। तो ये चीजें जानना हमें बहुत जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने कंसेप्ट की तरफ आते हैं। एक बात बताइए कि अभी टिल नाउ क्लास 10 तक आपको कितने एंगल बता दिए गए होते हैं? कितने एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता दिए गए होते हैं आपको? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के। इनकी ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि ये तो लिमिट से आता है, ठीक है। इसकी बात तो हम कर ही नहीं सकते, मजबूर है, क्योंकि अगर हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल में बना देंगे तो ये भी 45 और ये 45 हो जाएगा, तो ये भी 1 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 2 होगा, 3 है तो 3 होगा। फंस गए, तो मजबूर हो गए भाई। तो हम मजबूर हो गए, हम और क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ 30 और 60 की ही बात कर सकते हैं। हम किसकी बात कर सकते हैं फिर? 30 और 60 की बात कर सकते हैं। अब देखिए, यानी इन्हीं दोनों को आगे लेके आपको चलना है। अब यहां से अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं और यहां पर मैं ये चीज ध्यान दूं ABC, और इसको मैं मान लेता हूं कि ये 60 डिग्री है, इसको मान लेता हूं ये तो 90 होगा ही, और इसको मान लेता हूं कि 30 डिग्री है। तो अब एक बात बताइए, देख के कौन सबसे बड़ा लग रहा है? AC बड़ा लग रहा है ना। सबसे बड़ा कौन है? AC है। सबसे बड़ा कौन है? AC है। उसके बाद कौन बड़ा लग रहा है? देख करके ही BC, थोड़ा फील आएगा इसलिए ऐसा बनाया गया है। और उसके बाद कौन है आपका? AB है। उसके बाद कौन है? AB। तो ये तो सेट हो गया पूरा, इसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। चलिए मान लेते हैं 20 मीटर है। कितना है ये आपका? 20 मीटर। ध्यान समझिएगा। चलिए इसको 20 मान लेते हैं। अभी आपको किसी को मानेंगे 20, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लेते हैं 20 मीटर है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? कहेगा कि एक पोल की लंबाई 20 मीटर है, एक पोल की लंबाई 20 मीटर है, ठीक है, और उससे एक रस्सी बांध के नीचे हम ग्राउंड पे बांध दिए हैं। बताइए उस रस्सी की लेंथ क्या होगी? ऐसे सवाल बनेगा आपका बिना कुछ किए, ठीक है। हम इसका आंसर बता सकते हैं। पहले हम कंसेप्ट की बात कर ले, उस अवधारणा की बात करेंगे जिस अवधारणा से ये चीजें निकल करके आ रही हैं। लगाएंगे क्या चीज भाई? पता करना है रस्सी की हाइट। पता करना क्या? रस्सी की हाइट। लगा लीजिए इनके बीच में कौन सा रेशियो बता। इस एंगल के लिए ये एंगल आपको पता रहेगा 30 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिक 60 निकाल सकते हैं आप। तो ये पता करना है, तो इस एंगल के लिए इसका और इसका रेशियो कौन बताता है? ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो कौन बताता है? साइन। तो आप लगाएंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? AC। साइन 30 की वैल्यू 1/2 रखेंगे। AB कितना है? 20 है। AB कितना है आपका? 20 है। और AC कितना है? AC कितना है? AC नहीं पता है, वही पता करना है। तो AC इज इक्वल टू साफ साफ दिख रहा होगा 20 इंटू 2 कितना आ गया आपका? 40 मीटर। 20 इंटू कितना आ गया आपका? 40 मीटर। अब मैं बोलूं कि बताइए, अब मैं ये बोलूं कि बताइए
कि वो रस्सी का पोल के बॉटम से क्या दूरी है, पोल के बॉटम से क्या दूरी है, तो आप इनके बीच में बताने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। कौन सा बताता है, 10 लगा लीजिए, तो 10 30 डिग्री, या पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन में बी सी। अब 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना है, 20 है, और बी सी कितना है नहीं पता, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20√3। 20√3। यहां पर आपने क्या ऑब्जर्व किया, आप ये बताइए कि क्या इस 30 के लिए हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या इसका रेशियो 1/2 नहीं होगा, क्या इसका रेशियो 1/2 नहीं होगा, यानी कि 30 के सामने वाले साइड का और हाइपोटेनियस का रेशियो 1/2 होगा कि नहीं। क्या एंगल बदलने से ही रेशियो बदलते हैं, तो बात पता है आपको, लेकिन क्या एंगल फिक्स रखूंगा तो क्या रेशियो बदल सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। यानी इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो तो भाई फिक्स हो चुका है ना, कि कुछ भी आप ले लेंगे कि 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बेस का रेशियो तो 1/2 ही आएगा। यानी अगर 2 है तो 4, 20 40, 10 है तो 20, 60 है तो 120, 90 है तो 180, इस तरह से आएगा, 50 है तो 100, 25 है तो 50। ये बात क्लियर, तो ये कभी बदलने वाला नहीं है। अच्छा यहां बताइए, ये बताइए कि आप जो ये चीज देख रहे हैं क्या उसी के अनुसार काम हुआ है कि कुछ गलत हो गया है। आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा साइड कौन है, सबसे बड़ा साइड कौन है, एसी, देखिए 40 है, बिल्कुल सही 40 है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 20 है, ये 20√3 यानी 60 के सामने वाला साइड बड़ा है, और 30 के सामने वाला साइड क्या है, 20 है, यानी 60 के सामने वाला साइड देखिए √3 बड़ा है। और अगर मैं 2 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो बड़ी संख्या आएगी, छोटी संख्या आएगी, बड़ी आएगी बिल्कुल। तो 20√3 यानी इससे यह √3 गुना बड़ा है, 30 के सामने वाले साइड से यह √3 गुना बड़ा है। बात समझिएगा, ये वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना, ये वैल्यू तो चेंज होगी नहीं ना, यानी ये तो हमेशा यही फिक्स है, ये भी तो फिक्स हो गया और ये भी तो फिक्स हो गया, यानी सब फिक्स हो गए। तो जो फिक्स हो गई चीजें उसको हम ट्रिक में बना ले। देखिए ट्रिक नहीं, ये कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये नहीं बदलेगा, यानी ये 20 है तो 60 के सामने वाला साइड बड़ा है, यानी ये 20 है तो इससे 20√3 यानी इससे √3 गुना बड़ा है ना, और 60 के सामने वाला साइड तो बड़ा होगा ही, और कौन √3 गुना होगा ये भी नहीं समझना है आपको। इसको 20√3 तो लिख नहीं सकता हूं क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, हमको तो 60 के सामने वाला साइड पता है कि सर बताएं अभी कि एंगल बड़ा होगा तो उसके सामने वाला साइड बड़ा होगा। तो यहां से ये चीज भी फिक्स है, ये चीज फिक्स है, तो यहां पर हमको तो कुछ करना ही नहीं है। यानी अब हमारे पास कोई भी साइड दे दो भाई साहब, अब हमारे पास कोई भी साइड दे दीजिए आप, मैं फटाक से बता दूंगा आंसर क्या आएगा। यानी कि अगर मैं इसको 10 दे दूं तो मैं दोनों साइड बता सकता हूं, दोनों बता सकता हूं। कैसे, देखिए ये 10 है तो आपको पता है ये 5 हो जाएगा, और ये फटाक से कितना हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा। बताइए, देखिए जो बोला था वो यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कि जितना ये है उसका आधा ये हो जाएगा, यानी इसकी 2 गुना ये होगा, 30 के सामने वाले साइड का 2 गुना हाइपोटेनियस होगा। क्या बोल रहा हूं फिर से, 30 के सामने वाले साइड का 2 गुना हाइपोटेनियस होगा, और 60 के सामने वाला साइड 30 के सामने वाले साइड के √3 गुना होगा, है ना। फिर से 30 के सामने वाले साइड का 2 गुना हाइपोटेनियस होगा, और 60 के सामने वाला साइड 30 के सामने वाले साइड के √3 गुना होगा। ये बात क्लियर। चलिए फिर से देख लेते हैं, यहां पर अलग अलग एग्जांपल ले लेते हैं। अब की बार इसको 10 मानता हूं, इसको 10 मानता हूं, बाकी सब निकालना है। आप लगा के देख लीजिएगा ना, अगर आपको ये चीजें नहीं विश्वास है तो आप ये ऑपरेटर लगा के देख लीजिएगा, मजदूरी करना चाहते हो तो। लेकिन अगर ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है तो मैं ये दोनों बता सकता हूं। कैसे, देखिए ये 10 है यानी 60 है, यानी कि यह इससे ये √3 गुना बड़ा है तो इससे √3 गुना छोटा हो जाएगा ना। आप समझ रहे हो, अरे सर ये क्या हो रहा है। तो आप बताइए, ये है इससे √3 गुना बड़ा है, इससे इसमें जब √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा आपका। देख लीजिए 10/√3 इंटू √3 करेंगे तो यही ना आ जाएगा 10। अब बात बताइए, ये 10 बड़ा है कि 10/√3 बड़ा है, 60 के सामने वाला 10 है तो ये 10/√3 यानी इसको √3 गुना इससे कम हो गया। जब इससे √3 गुना बड़ा होगा तो ये √3 गुना इससे छोटा नहीं हो जाएगा, और इसका ये 2 गुना होगा, इसका 2 गुना ये होगा तो ये 20/√3 हो जाएगा। बताइए कितने लोग को ये समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आए बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं आप। फिर से देख लीजिए एक बार कि ये बताइए, ये 10 है और किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दे दें तो वो जो रिजल्टिंग नंबर बड़ा होगा कि जो ओरिजिनल नंबर वो बड़ा होगा। अब 12 को 2 से भाग दे दें तो 6 बड़ा होगा कि 12 बड़ा है, बिल्कुल 12 बड़ा है ना। तो यहां पर देख रहे हैं कि 10 है, तो मैं बोला हूं ना कि इस देखिए 60 के सामने वाला 10 है,
60 के सामने वाला क्या है 10 है, और 30 के सामने वाला 10/√3 है, यानी 30 के सामने वाला इससे छोटा है √3 गुना छोटा है इससे, और 60 के सामने वाला साइड इससे √3 गुना बड़ा है, यानी कि 10/√3 है तो इसमें √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 10 आएगा, और 10 को √3 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू छोटी नहीं आएगी, यानी 30 के सामने वाला साइड अभी भी छोटा है, 60 के सामने वाला साइड अभी भी क्या है बड़ा है, और इसका 2 गुना क्या है ये है। चलिए एक और देख लेते हैं, यहां पर मैं ट्रायंगल बना दिया, इसको 60 मान लेता हूं, है ना, इसको 60 मान लेता हूं, ठीक, और ये ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा। चलिए बताइए क्या साइड लिया जाए, चलिए कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं यहां पर 50 है, मान लेते हैं यहां पर कितना है, तो देखिए 50 है तो फट से कितना हो जाएगा 50√3 हो जाएगा, और 50 का ये 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा इनका 100 मीटर। कितने लोगों को समझ में आ गया ये ट्रिक? ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, फिर से ध्यान दीजिए, ये देखिए 50 था, इससे बड़ा होगा 60 के सामने वाला, √3 गुना बड़ा हो गया, और इसके 2 गुना ये 30 के सामने वाले साइड का 2 गुना ये होगा 100। तो उम्मीद करते हैं ये आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा, और कोई ट्रिक नहीं था, ये तो एक कंसेप्ट था, ठीक है, और उस कंसेप्ट को उठा करके डीपली समझ करके हमने इसको ट्रिक के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए यही सारे ट्रिक जो है वो असली होते हैं, बाकी जो भी आप देखते होंगे कि 2 मिनट में लग जाए, 1 मिनट में लग जाए और ऐसा बता दिया जाता है जिसमें लिमिटेशन रहता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ना ये बदलने वाला है इसका रेशियो, ना ये बदलने वाला है, तो जब वो दोनों नहीं बदलेगा तो हम कहां से बदल सकते हैं, ठीक है, हम भी नहीं बदलेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो चलिए अब दूसरा ट्रिक क्या था, दूसरा कंसेप्ट क्या है, ये हम जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जुड़े रहिए नॉलेज विज पे, बहुत सारी सरप्राइज अभी और आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।